अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाज़िर है हर्बलिस्ट फ्लोजली। तो नाज़रीन, आज हमारा जो मौज़ू है वो सुइयाँ चुभना है। जिस्म के अंदर सुइयाँ सी चुभती हैं। कुछ मरीज़ों को धूप के अंदर जाने से चुभती है, कुछ मरीज़ों को नहाने के बाद चुभती है, कुछ मरीज़ों को अलग अलग इनके अलामात आते हैं। ठीक है, तो इन सब की जो वजूहात हैं वो मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा। तो उससे पहले ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इल्मी दिन के हवाले से नई मालूमात आती रहे। तो नाज़रीन, आते हैं मौजूद है कि धूप में सुइयाँ चुभना या आम नॉर्मल हालात में भी सुइयाँ चुभना। ये बंदा थोड़ा सा किसी चीज़ में ज़ोर लगाता है या एकदम उठता बैठता है तो सुइयाँ से चुभना शुरू हो जाती है। कमर पे पूरे जिस्म में खारिश होना शुरू हो जाती है और वक्ती तौर पर होती है। थोड़ी देर बाद वो हो सकता है ठीक हो जाए, कुछ ज़्यादा देर तक भी रहती है। ठीक है, तो ये नाज़रीन असल में दो वजह से होते हैं। ठीक है, एक वजह ये होती है कि तज़ाबियत होती है जिस्म के अंदर। ठीक है, तज़ाबियत तो खून गारा हो गया होता है। खून गारा होने की ये निशानी होती है कि आप उठते बैठते आपकी आँखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है। ठीक है, रात को सोते वक्त मुँह से राल सी निकलती है। ठीक है, ये तज़ाबियत जब हुई हो, खून गारा हो तो और भी कई इसकी अलामत है। या कभी बंदे का वैसे खून निकले तो बंदे को पता चल जाता है कि यार मेरा खून गारा है। ठीक है, तो वरना अगर टेस्ट करवाएं तो आप CBC लिपिड प्रोफाइल इस तरह के टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट या लिपिड प्रोफाइल वगैरह, उसमें भी आपको ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा क्या कहते हैं, जो सुइयाँ चुभना उसकी दो होती हैं। एक नहाने के बाद कुछ लोगों को सुइयाँ से चुभना शुरू हो जाती है। एक होती है कि बंदा धूप में चले फिरे थोड़ा सा तो सुइयाँ चुभ रही है। कुछ को सर्दियों में खुसूसी तौर पर ये मसला होता है, गर्मी में नहीं होता। इसकी ये वजह है सर्दियों में खुसूसी तौर पर जो उनकी ये अगर आप आदात देखें तो ज़्यादा देर कमरे में रहते हैं, किसी न किसी कमरे में रहते हैं, या उनका जो काम करते हैं या मसरूफियत ज़्यादा वो या घर में रहते हैं, वो ज़्यादा देर बंद कमरे में रहते हैं जहाँ धूप बहुत कम आती है। उसकी वजह ये होती है कि ठंडक हो गई होती है जिल्द के अंदर, मसामा जो है जिल्द के बंद हो गए होते हैं। ठीक है, तो फिर ये होता है कि जब वो बंदा एकदम धूप में निकलता है तो वो जो सुराख खुले होते हैं उसकी जिल्द में, वो धूप जो विटामिन D होता है वो ज़्यादा जिस्म मांगता है। ठीक है, तो वो फिर जो सुराख होते हैं उनके अंदर ज़्यादा धूप जब कन्वर्ट होना चाहती है तो उस वजह से वो फिर सुइयाँ से चुभती है। ठीक है, तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि जिस्म पे सरसों का तेल या कोई भी एक तेल जो है वो लगातार सुबह शाम या एक टाइम दिन में लगाया जाए और नहाया जाए। ठीक है, और जो खून को पतला रखने वाली खुराकें इस्तेमाल की जाए, तेज़ाबियत जो पैदा करती है खुराकें, बर्गर, जंक फूड जितनी भी हैं, बर्गर, शवारमे, बोतलें वगैरह, ये बंद की जाए। मसाला जात गोश्त वगैरह ये चीज़ें बंद की जाए। और जब ये तेल लगाए जाए तो कम से कम कोशिश करें कि आधा घंटा घंटा एक धूप में बैठा जाए और विटामिन D जो चीज़ें पैदा करती है वो खाई जाए ताकि जिस्म में विटामिन D की कमी पूरी होती है, मसला खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन कोशिश की जाए, असल जो इलाज बनता है कि तेल लगा कर धूप में बैठा जाए ताकि तेल से ये होगा कि मसामत खुलेंगे और ये होगा कि धूप जिस्म में कन्वर्ट होगी, जब जाएगी तो ये आपको ये मसला आगे से नहीं होगा और उसके बाद नहा लिया जाए। ठीक है, तो एक तो ये इलाज है। दूसरा ये होता है कि नहाने के बाद कुछ लोगों को हो जाती है ये। ठीक है, और क्या कहते हैं, कभी कुछ को वैसे थोड़ा सा एकदम उठते बैठते हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ये होता है कि उसमें भी मसामात ही बंद हुए होते हैं और तिब के मुताबिक अगर कहूँ तो ये गुद्दत जाज़बा की तहरीक है, गुद्दी उज़लाती तहरीक है। तो उसमें ये फिर इलाज बनता है कि गर्म तर दवाई इस्तेमाल की जाए। ठीक है, गर्म तर से गुद्दी साबी मुराद है। ठीक है, तो गुद्दी साबी मुलय्यन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। जो पिछली मैंने बात की है कि धूप के अंदर निकलने से अगर हो तो उसमें आपने गुद्दी उज़लाती मुलय्यन इस्तेमाल करना है। वो तज़ाबियत की वजह से होता है, खून गारा होने की वजह से होता है। और उसमें काली मिर्च का सालन आप लाजमी इस्तेमाल करें। ठीक है, कोई ना कोई जिसमें काली मिर्च डालिए, लाल मिर्च की जगह। और जो दूसरी मैंने बात बताई कि नहाने के बाद या जब उठने के बाद हो जाती है, यानी कि बैठा बंदा उठा या उसमें से चुभना शुरू हो गया, तो इसमें यह कि गुद्दत जाज़बा जो है वो तहरीक में होता है। तो गुद्दत नाक़ला को तहरीक देनी है। गुद्दत नाक़ला का मतलब है जो जिस्म से फासिल मवाद निकालते हैं। ठीक है, मसाम आता है या कहीं से भी हमारा जो मवाद है जिसम से बाहर खारिज करते हैं। ठीक है, पूरे जिस्म में ये फैले हुए हैं। ठीक है, असल ये काम जिगर के सपूत होता है, गुद्दत नाक़ला और गुद्दत जाज़बा। ठीक है, तो काली मिर्च का जो सालन मैंने बताया ये तो आपने दोनों सूरतों में इस्तेमाल करना ही करना है। आपने लाल मिर्च छोड़ देनी है, काली मिर्च आप अपने सालन में ऐड करें। और वरना ये है कि 500 ml का काली मिर्च का सिर्फ पीसा हुआ कैप्सूल, यानी कि पीसी हुई काली मिर्च ले लें और 500 ml का कैप्सूल डाल लें और ये पानी के साथ इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, और दूध में दोनों सूरतों में आपने बैठना है। अगर आपके दूध में जाने से सुइयाँ चुभती फिर भी बैठना, अगर नहीं तो फिर भी बैठना। ठीक है, और जिस सूरत में बैठने से दूध में सुइयाँ चुभती है उस सूरत में आपने पहले जिस्म में तेल लगा के फिर दूध में बैठना है। तो उससे ये होगा कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और उसके बाद नहा लेना घंटे 1.5 घंटे बाद। तो इंशाल्लाह ये कि हफ्ते 1.5 के अंदर ये आपका मसला हल हो जाता है। पहली वाली सूरत में 4 मुलय्यन नज़र मुफ़रदा सलासा का, और दूसरी सूरत जो बताई है उसमें
5 को लें, ठीक है। और खुराकें जो आपने वो आपने 5 तहरीक में ही दोनों में रखनी है, कोशिश कीजिए, ठीक है। कहा जाता है कि गुर्दे नाकला को तहरीक को, तो ये मसला हल हो जाएगा। बाकी वजूहत मैंने बता दी है कि खून गाढ़ा होने की वजह से होती है, जिसमें तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से होती है, या एक वजह जो मैंने बताई कि बंद कमरे में ज़्यादा लोग रहते हैं, उस वजह से जब यकदम दूध में जाते हैं तो ये मसला हो जाता है, जिंद की मुसामत बंद हो गए होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें उसने जिस्म पे लगाई होती है पहले, तेल वगैरह, जिस वजह से कोई और कोई इस तरह की प्रॉब्लम जिससे ये मुसामत बंद हो जाती है और दूध चूना शुरू हो जाती है, या खुराकें खसूसी तौर पर ऐसी हैं तेज़ाबियत वाली, जिनसे ये मसला हो जाता है। तो खुराकों का परहेज़ रखें, जिस तरह बताया गया कि खुश्क चीज़ें बंद कर दें, मेवाजात जो अखरोट, बादाम, खजूरें, इस तरह की चीज़ें बंद कर दें, गर्म तर चीज़ें करें, ताज़ सब्ज़ियाँ जो है, ठीक है, हरी सब्ज़ी वो इस्तेमाल करें, गोश्त भी छोड़ दें। हफ्ता डेढ़ ये करने के बाद आप जो मर्ज़ी खाएँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। लेकिन हफ्ता डेढ़ अच्छी तरह परहेज़ हो तो ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।